नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योगरीति में। हम सब फिट रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं कि हमारा शरीर बिल्कुल मजबूत रहे और बीमारियों से तो हम कोसों दूर रहें। ये कितना सिंपल और इजी कंसेप्ट होता है, लेकिन आजकल की सोशल मीडिया नेटवर्क और फिटनेस इंडस्ट्री ने इस सिंपल कंसेप्ट को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के रख दिया है। इतने तरह के नए डाइट्स हर दिन इंट्रोड्यूस होते हैं, कभी कीटो डाइट, कभी ग्लूटेन फ्री डाइट, तो कभी प्रोटीन रिच डाइट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम इतने सारे नए तरह के डाइट्स को हर दिन सुनते हैं कि हम तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और एक छोटे से कंसेप्ट को, हेल्दी रहने के छोटे से सिंपल से इजी तरीके को हम बहुत कॉम्प्लिकेट करके अपने बॉडी को, अपने मन को बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 सिंपल कंसेप्ट, जिसको अगर आप समझ गए तो आपको हेल्दी फिट रहने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल नेचुरल लिविंग स्टाइल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। तो चलिए हम इस वीडियो में समझते हैं 2 कंसेप्ट को, प्राण और अपान। हम समझेंगे कि प्राण अपान का मतलब क्या होता है और कैसे अगर हम इनको सही तरीके से समझ के अपने जीवन में लाएंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। और ना ही सिर्फ शरीर बल्कि हम मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्राण। प्राण क्या होता है? प्राण एक एनर्जी है, या कहें तो वाइब्रेशन है, एक ऊर्जा है जो हमारे पूरे शरीर में फ्लो करता है। हम हर दिन सुबह उठते हैं, कई तरह के काम कर पाते हैं, सोचने की क्षमता रखते हैं, सब कुछ अपना काम खुद से कर पाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में प्राण है। हम सांस लेते हैं, हमारे शरीर में प्राण है। तो प्राण कुछ नहीं, एक तरह की एनर्जी है जो कि अगर हमारे शरीर में हो तो हम मानते हैं कि हम जीवित हैं। अब पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि 5 तत्व से बनी है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। हमारा शरीर भी इन 5 तत्व से बना है। तो अगर हम इन 5 चीजों को बैलेंस कर लें, सही तरीके से अपने शरीर में रखें, हेल्दी तरीके से, तो हमारा शरीर बिल्कुल हेल्दी रहेगा और उसको कोई भी नए डाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका शरीर बिल्कुल एक्टिव रहेगा और मन बिल्कुल शांत रहेगा। तो एक एक करके हम इन 5 एलिमेंट्स को समझेंगे। हम बहुत डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाएंगे इन 5 एलिमेंट्स के बारे में। इन 5 एलिमेंट्स को सही तरीके से बैलेंस करने का डिटेल वीडियो मैं बाद में रिलीज करूंगी, लेकिन आज कंसेप्चुअली समझ लेते हैं पहले। सबसे पहला एलिमेंट हो गया पृथ्वी। पृथ्वी एलिमेंट को हम अपने शरीर में कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो जितने भी आपके शरीर में सॉलिड पार्ट हुआ, जैसे आपके बोन्स, आपके मसल्स, वो सब पृथ्वी एलिमेंट कहलाएंगे। वो आपके शरीर में ठहराव, बैलेंस लाता है। तो इस एलिमेंट को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? आप दिन भर में जो भी खाते हैं उन सब से आपका शरीर पृथ्वी एलिमेंट को बैलेंस करता है। तो आपके आहार से ये तत्व बैलेंस हो जाता है। अब इसमें कोई डिफिकल्ट बात तो है ही नहीं, हम सब कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से आप खाएं तो आपका अर्थ एलिमेंट बिल्कुल बैलेंस रहेगा। तो हम समझते हैं कि खाने का मतलब हुआ कुछ भी अपने अंदर डाल लेना जिससे हमारा पेट भरे रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ पेट भरना ही खाने का सही तरीका नहीं है। आपको ऐसे होलिस्टिक तरीके से, पूर्ण रूप से खाने को लेना होगा कि आप किसी भी तरीके के विटामिन या मिनरल से वंचित बिल्कुल भी ना रहें। तो सिर्फ एक तरह के डाइट को आप बिल्कुल भी ना फॉलो करें। सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स को अगर आप खाते हैं, बहुत ऑयली खाना नहीं खाते हैं, खाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपने शरीर को चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ा, फ्राइड और बहुत तरह के जंक फूड से अपने आप को लोड कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको अपने अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करना है तो आपको अपने खाने को बैलेंस करना है। कितना सिंपल है। तो आप जंक फूड ना खा के बिल्कुल सिंपल घर का खाना खाएंगे, कोई एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत नहीं है। बस आप घर का सिंपल खाना खाएंगे तो आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। अब हम अपने जल तत्व पे जाते हैं। वाटर एलिमेंट को हम अपने शरीर में कैसे बैलेंस कर सकते हैं? आप सबको पता है 70% आपका बॉडी पानी से बना हुआ है। तो वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 5, 6, 7 लीटर पानी पी लें और आपके शरीर में पानी की कोई कमी ना हो तो आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वाटर एलिमेंट के लिए
फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट का खाना भी बहुत ज़रूरी है सैलेड फॉर्मेट में, पकी हुई सब्जी नहीं। आप थोड़ा सैलेड खाएं, खीरा, चुकंदर, इस तरह के कई तरह के वेजिटेबल्स जो कि सैलेड के रूप में हम खा सकते हैं, उनका आहार लें। साथ ही साथ फ्रूट्स खाएं, सीजनल फ्रूट जो भी आपको मिलता है। बहुत फैंसी फ्रूट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लोकल मार्केट से आप सिंपल फ्रूट ले आएँ और उसे हर दिन खाएं। इस तरह से आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। अब लिक्विड डाइट लेने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने शरीर को टी, कॉफ़ी या फिर एरेटेड ड्रिंक्स, कोई भी कोल्ड ड्रिंक से अपने शरीर को किसी तरह का नुकसान पहुंचाएंगे। उनसे वाटर एलिमेंट बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होगा। तो फ्रेश सब्जी, इन सब के जूस आप लेंगे, फ्रूट्स का जूस लेंगे और साथ ही साथ पानी पिएंगे, आपका वाटर एलिमेंट बिल्कुल बैलेंस रहेगा। अब चलते हैं तीसरे एलिमेंट पे, एयर एलिमेंट, वायु। वायु को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं? आप सबको पता है, हम सांस जब तक ले रहे हैं तब तक हम जीवित हैं। जिस दिन हम सांस नहीं लेंगे उस दिन हम मान लेंगे कि हमारे शरीर में प्राण नहीं रहा। अब सांस कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग बहुत हैवी ब्रीदिंग करते हैं, पेट को अंदर सिकोड़ के छाती से ही सांस लेते हैं और सही तरीके से सांस नहीं लेते हैं। और ख़ास करके आजकल के पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में तो वैसे ही हमें स्वच्छ हवा नहीं मिल पा रही है। तो हम कैसे खुद को बैलेंस करें? इसके लिए आपको प्राणायाम का प्रैक्टिस करना होगा। प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब प्राणायाम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घंटों में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्राणायाम करते रहें। बस दिन में से 10 या 15 मिनट आपको सुबह का निकालना है। इतना तो आप खुद के लिए कर ही सकते हैं। तो अगर आप खुद के लिए बस 10-15 मिनट निकालते हैं तो आपका वायु तत्व बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगा। चौथा हो गया आपका फायर या फिर अग्नि तत्व। फायर सोचते ही आपके दिमाग में सूरज या फिर सन तो बिल्कुल ही आ जाना चाहिए। तो सूरज की किरणें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही न्यूट्रिशनल हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि सूरज की किरणों से कई तरह के जर्म्स हमारे बॉडी से मिट जाते हैं और साथ ही साथ हमें कई तरह की विटामिन भी मिलती हैं। आप सब ने नोटिस किया होगा, जैसे ही ठंड आने लगती है हमारी मम्मी या दादियाँ सबसे पहले सारे के सारे कंबल और रजाइयों को धूप दिखा देती थी। इसका कारण क्या था? सिंपल साइंस था। सूरज की किरणों में इतनी ताकत होती है कि वो हर तरह के जर्म्स को मार देता है, साथ ही साथ बहुत तरह के न्यूट्रिशन भी आपको देता है। तो अगर आप अपने फायर एलिमेंट को बैलेंस करना चाहते हैं तो सुबह थोड़े जल्दी उठना पड़ेगा आपको। सुबह सूरज निकलने के 2 घंटे बाद तक सूरज की किरणों का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कुछ ना करें, बस थोड़ी देर 5 मिनट जाके धूप में खुद को सेक लें। ऐसा करने से आपका फायर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। ज़्यादा देर आपको नहीं रहना है। जैसे ही आपको लगे कि आपके शरीर से पसीना छूटने लगा है, गर्मी सी आ रही है, आप आराम से नीचे आ जाएं, शरीर को थोड़ा नॉर्मल बैलेंस होने दें, शरीर को फिर से नॉर्मल टेम्परेचर में आने दें और उसके बाद आप नहा सकते हैं। तो कितना सिंपल हो गया ये फायर एलिमेंट को बैलेंस करना। अब 5वें एलिमेंट पे जाते हैं जो कि है आकाश। आकाश को हम कैसे बैलेंस करेंगे? तो आपके विचार को बैलेंस करने का मतलब हो गया आपके आकाश तत्व को बैलेंस करना। आपके विचार एक तरह का ऊर्जा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मन बिल्कुल शांत रहे, बैलेंस रहे, खराब विचारों से आप दूर रहें, तो आपको अपने आकाश तत्व को बैलेंस करना होगा। वो कैसे हम करेंगे? इसका भी बहुत सिंपल आंसर है, ध्यान। योग में ध्यान को बहुत महत्व दिया गया है। अगर आप 5 मिनट भी हर दिन ध्यान करते हैं, कुछ आपको नहीं करना है, बस शांति से बैठना है, अपनी आंखों को बंद करते हुए, पीठ को सीधा रखते हुए और कुछ बिना सोचे सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान देना है। इतना सिंपल है। बस 5 मिनट का आप अलार्म लगा सकते हैं और 5 मिनट तक आप शांति से बैठें, सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान दें। आपको इनिशियली ऐसा फील होगा कि शांति से बैठना भी बहुत कठिन है, आपका मन भटकेगा, आप मोबाइल को देखना चाहेंगे, अपने आंखों को खोलना चाहेंगे, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए थोड़ी देर बैठना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप नोटिस करेंगे कि आपके लिए शांति से बैठना थोड़ा आसान हो जाएगा। और प्रैक्टिस करते करते फिर आपका शारीरिक रूप से शांति होने के बाद आप मानसिक रूप से भी धीरे धीरे शांत फील करना शुरू करेंगे। तो ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना सिंपल है इन 5 चीज़ को बैलेंस करना। और इन 5 चीज़ को अगर आप बैलेंस कर लिए तो आपका प्राण बिल्कुल अच्छे तरीके से बैलेंस्ड रहेगा। इन 5 तत्वों को बैलेंस करने का डिटेल वीडियो मैं बाद में भी बनाऊंगी। आज के लिए सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन आपको देना था। अब आते हैं हम प्राण से अपान में। प्राण का मतलब होता है एनर्जी क्रिएशन। कुछ हमारे शरीर में बन रहा है, एक एनर्जी सी बन रही है, उसे हम प्राण कह रहे थे। अपान का मतलब क्या होता है? अपान का मतलब होता है
सिक्रीशन। तो अगर हम अपने शरीर से जितनी भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं जिनका ज़रूरत अब हमारे शरीर को नहीं है, जो कि टॉक्सिक हैं, वो अगर हम अपने शरीर से निकालते हैं या किसी भी तरह का प्रवाह हम बाहर की ओर करते हैं, तो वो आता है अपान में। जैसे कि आप खुद को जब फ्रेश करते हैं सुबह टॉयलेट जाकर, या फिर आपको जब पसीना आता है, आप एक्सरसाइज करते हैं, या फिर गर्मी के दिनों में जब आपको पसीना आता है। महिलाओं के लिए पीरियड्स में होना, साथ ही साथ गर्भ के वक्त बच्चे का डिलीवरी करना, ये सब अपान का पार्ट होता है। तो हम अपने शरीर से कुछ बाहर निकालते हैं जिसका अब हमारे शरीर में रहना आवश्यक नहीं है, जिसे अब बाहर चले जाना चाहिए। उन चीज़ को जब हम बाहर निकालते हैं तो उससे अपान में हम कहते हैं। अब अपान कितना ज़रूरी है आप ये सोच लीजिए। जब भी आप किसी दिन फ्रेश नहीं हो पाते हैं तो आप कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपकी आंतों का हेल्थ या फिर आपकी गट हेल्थ को बहुत स्ट्रांगली रिलेट किया जा सकता है आपके मेंटल हेल्थ से। साइंस ने भी प्रूव किया है कि मेंटल हेल्थ और गट हेल्थ बहुत ही स्ट्रांगली रिलेटेड है। तो अगर आपका पेट साफ रहेगा, आपके शरीर से गंदगी बाहर निकलती जाएगी, तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छे स्टेट में आ जाएगा। वरना अगर आप बहुत जंक फूड खाएंगे, खुद को एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे और अपने दिनचर्या को खराब करेंगे, तो टॉक्सिन्स किस तरह से निकलती हैं, फिर एक्ने बन के निकलती हैं, या फिर बहुत तरह की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, फैट और कई तरह के हार्ट कंडीशन। गंदगी को बहुत तरीके से निकलने आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी गंदगी सही तरीके से निकले। तो सही तरीके से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा व्यायाम करेंगे। और अगर अपने शरीर को आप थोड़ा सा मूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, आपके शरीर से गंदगी बाहर निकलती है। जिन भी महिलाओं को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी, पीसीओएस या कई तरह की प्रॉब्लम होती है जिनसे उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं आता है, वो भी अगर अपने खाने पे थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा सा अपने शरीर को मूव करें, एक्टिव रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने अपान को बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आपका प्राण और अपान बिल्कुल बैलेंस में रहा तो आपको हेल्दी होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इतना ही कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा आपको समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको ये समझना है कि आपको अपने प्राण को बैलेंस करना है, साथ ही अपान को भी बैलेंस करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इन दोनों कंसेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। जनरल रफ आइडिया आपको मिल गया होगा कि प्राण अपान क्या होता है, उन्हें बैलेंस कैसे कर सकते हैं। आगे मैं कई तरह की वीडियो और रिलीज करूंगी जिसमें मैं एक एक करके इन 5 तत्वों को, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों को कैसे बैलेंस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही अपान को बैलेंस करने के कई तरह के तरीके बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी तरह का भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, मैं आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ हम आगे की वीडियो में फिर से मिलेंगे, जहाँ हम डिटेल में हर एक तरह के हेल्थ इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और हंसते रहें। धन्यवाद।